वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक ज्वाइंट फैक्ट्री बनाएंगे पाकिस्तान में, जहां कान 5th जनरेशन फाइटर को प्रोड्यूस करके पीएएफ को सप्लाई किया जाएगा। सच पूछो तो अगर ये खबर सच्ची है तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि पीएससी पिछले 10 सालों से जब 17 थंडर प्रोड्यूस कर रही है, इसके पास पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है और कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ ये कान फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है, तो यहाँ पे हमें पीएससी को छोड़कर एक नई फैसिलिटी बनाने की क्या जरूरत थी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो पाकिस्तान तुर्की की मदद से एक नई प्रोडक्शन लाइन खोल लेता है, तो पीछे पीएससी का क्या बनेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट अजम शुरू ही इस पर्पस के लिए किया था कि पीएससी F-17 के बाद भी ऑपरेशनल रहे। तो अब न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी की खबरें सुनकर मेरे जहन में दो सवाल चल रहे हैं और आपके जहन में भी यही सवाल होंगे। अव्वल ये कि पीएससी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्या वजह है कि पीएससी को बैकलिस्ट पे डाल के एक नई फैक्ट्री की बातें हो रही हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये फैसिलिटी वाकई एस्टेब्लिश हो गई तो पीएससी का क्या बनेगा। पीएससी को आप एक मामूली चीज नहीं समझ सकते, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ F-17 प्रोजेक्ट की मुकम्मल नॉलेज बेस है। दोस्तों, तुर्की को हमेशा से एक कंसर्न रहा है कि अगर ये अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं तो कहीं ये टेक्नोलॉजी चाइनीज के हाथ ना लग जाए। चाइनीज का तो आपको पता ही है, ये तो टेक्नोलॉजी कॉपी करने ऐसे भागते हैं जैसे थानोस इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे भागता रहा। तुर्की का ये कंसर्न दूर करने के लिए पॉसिबल है कि पाकिस्तान ने ये प्रपोज किया कि कान एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे उनको पीएससी में प्रोड्यूस करने की बजाय अलग से एक फैक्ट्री खोल देते हैं, जहां पे प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल लगाए जाएंगे कि चाइनीज कोई ओछी हरकत ना कर सके। अब हमारे कुछ दोस्त रोला डाल के बैठ जाएंगे कि भाई तुम यहाँ एक नया कट्टा खोले जा रहे हो, तो उनको मेरी एक सलाह है, आप कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करके देखो। आपको पता चलेगा कि हर कंपनी अपनी टाइप की दूसरी कंपनियों की स्पाइंग में इन्वॉल्व रहती है, ताकि जो एक मार्केट में अपनी जगह बनाए रखे। ऐसा ना हो कोई इन्हें सरप्राइज दे के इनकी दुकान बंद करवा दे। यूएस और यूरोप आपस में एलाइज मालूम होते हैं, लेकिन इनकी कंपनियां भी एक दूसरे की जासूसी करती हैं। चाइनीज तो इस काम में पहले ही बदनाम है, तो टर्की का ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। अब अप्रोच मुझे ये मालूम होती है कि पीएससी की इंपोर्टेंट मशीनरी को नई फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पीएससी महज एक एमआरओ फैसिलिटी बन के रह जाएगी और प्रोडक्शन वगैरह नेस्कॉम या नेस्टेप के अंडर जा सकती है। अभी के लिए ये सिर्फ एक प्रपोजल है तुर्की के कंसर्न्स दूर करने के लिए। देखते हैं कि फाइनली पाकिस्तान कान प्रोजेक्ट से क्या अचीव कर पाता है। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।